Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ali Mazahir and welcome to another exciting episode of Industry Meetup. यूथ जो होती है वो इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. तो जो यूथ है उस डिग्री के साथ साथ उसके पास एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो भी दौर चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर वन सिंगल जॉब की जो अर्निंग है उससे आप नहीं अपना काम चला सकते. और कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होना ज़रूरी है. और स्किल किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का हो सकता है, किसी भी स्पेशल एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकता है. सो इसके लिए यूसीपी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एनेबलर्स के साथ मिलके, और इसके लिए हमारे साथ डिस्कस करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ एनेबलर्स साकिब अजहर साहब. सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. जी वालेकुम सलाम. सर बेसिकली हम ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें बताइए कि एनेबलर्स करता क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. Well, Enablers has multiple projects from schooling to colleges and then linkage of industry as well, जो कि IT companies and as well as skill learning platform. इस वक्त Enablers के पास ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स की जो कम्युनिटी है वो है जो कि 17 लाख लोग हैं. इन 17 लाख लोगों का एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके पास पैसे हैं और जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है कि एक दिन के अंदर 1000 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे ग्रुप में, जहाँ पर उनको 60 सेकंड में आंसर किया जाता है. तो ये एक स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐसा इंसान जो देख सकता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और उसको लर्न करके एग्जीक्यूट करता है और अपना बिजनेस की तरफ डेवलप करता है, स्टार्टअप्स कल्चर क्रिएट करता है. हम 200 से ज़्यादा स्किल सिखाते हैं जो कि लीड्स टुवर्ड्स मेकिंग देयर ओन बिजनेसेस. सर आपने स्टार्टअप्स की बात की, आपने फैसिलिटीज़ की बात की, तो मैं बेसिक पूछना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप करने से पहले कोई एक स्पेसिफिक आपके पास ज़ाहिर है कोई कोर्स आपने किया हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपने किया हो, अमेजोन हो सकता है, वॉलमार्ट हो सकता है, तो कौन कौन सी ऐसी कोर्सेज हैं या ऐसे ट्रेनिंग्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? हम 200 से ज़्यादा इस वक्त ट्रेनिंग्स और बूट कैंप्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें यू नेम इट वी विल हैव इट. बेसिकली मैं वो तो नाम लेना चाहूँ तो वो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन यूजली हमारी जो नीच है जिसकी वजह से हम फेमस हुए, दैट इज़ एन ई कॉमर्स. सो ई कॉमर्स में हम बेसिकली इस चीज़ के मास्टर्स हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर रह कर दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें. कोई बंदा रहीम यार खान बैठा है, और रहीम यार खान बैठ कर अमेरिका की किसी लॉस एंजल्स स्टेट के अंदर लोगों को टारगेट करके उनको सेल कर सकता है. अगर कोई बंदा फॉर इंस्टेंस पेशावर में बैठा है, पेशावर में बैठकर स्कॉटलैंड के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकता है, अपनी सर्विसेज बेच सकता है पूरी दुनिया के अंदर. तो ये हमारी मेन नीच ये है, और इसके साथ साथ हम अपनी नीच को एक्सटेंड करते गए और आज 5-6 सालों के अंदर जो है हम उसमें एक बहुत बड़ा 200 से ज़्यादा स्किल्स का नेटवर्क बना चुके हैं. सर ग्रेट, माशाल्लाह. सर बेसिकली आप लोग फोकस भी यूथ को करते हैं, ज़ाहिर है स्टार्टअप्स वहाँ से स्टार्ट होते हैं. सर मोटिवेशन कैसे देते हैं यूथ को कि हमें स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया तो जा चुकी है बट हम अभी सर अपना स्लो तो वेल अगर आप देखें आज से 5 साल बाद तो ऐसी कोई डिबेट थी ही नहीं है. 6 साल पहले कोई बहुत ही कम थी, मतलब 100 में से शायद 2 लोग बात कर रहे थे इस चीज़ की. आज 100 में से मेरे ख्याल में एटलीस्ट 40-50 लोग तो बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूथ पाकिस्तान में इस वक्त तैयार हो रही है. आज के दिन में 18,000 लोग 17,000 लोग 18 साल के हुए हैं, मीन्स 62 लाख लोग एक साल में 18 साल के होते हैं. और इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ 18 से 35 साल के दरमियान है वो है इस वक्त ऑलमोस्ट 65 to 68% आउट ऑफ 22-23 करोड़. तो मकसद है कि इतनी जॉब्स तो है ही नहीं पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन ऑन इट्स पीक. तो यही ऑप्शन रह जाती है पाकिस्तान में, जो कि आजकल हम देख रहे हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं, छोड़कर मुल्क जा रहे हैं. दूसरा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर आप जॉब्स कर लें एंड ऑल दिस. तो मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर आप कैसे फॉरेन इनकम में अर्न कर सकें, मींस डॉलर्स, पाउंड्स एंड ऑल दैट, जो कि असल जो कि फॉरेन करेंसी है. क्योंकि इंडिया की अगर हम IT एक्सपोर्ट्स देखें वो पहुंच चुकी है $200 बिलियन पे, $200 बिलियन. और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कहाँ पर पहुंची है, वो है $3.5 बिलियन. हम कितना पीछे हैं, $197 बिलियन. अगर हम बांग्लादेश की एक्सपोर्ट देखें वो है $44 बिलियन.
और पाकिस्तान की 3.5। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि भाई दुनिया काम ले रही है, दुनिया का पे कब्जा करना है अगर, या दुनिया पे अपना आप मनवाना है, तो यही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैला दें। अपने स्टार्टअप छोटे छोटे क्रिएट करें, 100 लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप का अगर रेट है 5%, 3%, 2% कामयाब होते हैं तो वही आगे से लेके चलेंगे। तो मकसद है कि वेव ऐसी तैयार कर दी जाए कि उसमें से बंदे कामयाब होकर आगे अपने आप को स्केल करें और 7 लोगों को जोड़ें। सर जैसे आपने यूथ की बात की, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहूँगा कि हमारे यूथ का, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं एंड हमें उसमें वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो हमने सोचा होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और हम उस पर वर्किंग छोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार कुछ और ट्राई करते हैं। सर उसकी मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है और हमें कब तक, मतलब वी शुड गो ऑन? देखिए, क्योंकि किसी ने आज तक बहुत कम लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के लोग जो अपना स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं, उन्होंने आकर बताया हो कि ये भाई इस तरह से आपने स्टार्टअप्स जो है वो डेवलप करना है और इस तरह टाइम है जो वेट करना है कि बीच में गिव अप नहीं करना। उसका जर्नी क्या है? जर्नी है कि पहले दिन आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, और जो पहला साल होता है किसी भी कंपनी का या स्टार्टअप का, वो रोलर कोस्टर है कि ups and downs, you try to understand your product and all this। दूसरा साल ये होता है कि जिसमें आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले साल में लर्न की होती हैं उसको मेच्योर इनफ एंड ऑल दैट करते हैं, और तीसरे साल में आप डिसाइड कर पाते हैं स्टार्टअप जो है या तो ये कंपनी का फ्यूचर जो है बहुत आगे जाने वाला है या उस वक्त वो फेल होने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ 6 महीने में सोच लेते हैं जी स्टार्टअप जो चला नहीं, 6 महीने में मुझे पैसे नहीं आए तो ये मैं गिव अप कर दूंगा, 3 महीने में नहीं आए। वो 3 महीने 6 महीने वाली गेम नहीं होती। किसी भी स्टार्टअप को एटलीस्ट मैं समझता हूँ 3 साल ज़रूर रहने चाहिए बिफोर यू सी कि ये कंपनी मैंने जो क्रिएट की है ये कोलैप्स होगी या इसका बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। कोई भी कंपनी कामयाब जो हुई है वो उसको सालों ही लगते हैं, और लेकिन वो क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और माशरा जो है वो ये सिखाता है, क्विक रिच ज़्यादा पे फोकस करता है, तो इसलिए वो 6 महीने 7-8 महीने वाली गेम में पढ़ते हैं लोग और अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाता। सर इसमें एक रीज़न अगर हम करें तो गवर्नमेंट का भी आ सकता है, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बहुत सी ऐसे मतलब फ्रीलांसर्स हैं जिनके ऊपर पहले टैक्स नहीं होता था, फिर टैक्स लगा दिया गया। सो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए? वो भी एक मोटिवेशन है यूथ के लिए कि यार गवर्नमेंट हमारे साथ है, वी कैन। अनफॉर्चुनेटली नहीं है गवर्नमेंट हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, इस वक्त पाकिस्तान चौथे नंबर पे कहते हैं, मैं समझता हूँ तीसरे दूसरे पे आ चुका है दुनिया की फ्रीलांसर्स, जो टोटल फ्रीलांसर्स हैं जो 30-40 लाख लोग हैं, और ये बहुत बड़ी यूथ है, राइट। 17 लाख लोग तो हमारे मेंबर्स हैं सिर्फ। अब अगर आप देखें कि चाइना ने क्या किया अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में भेजने के लिए, चाइना ने, आप अगर चाइना में 1 kg की कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी, उसको चाइना से ऑर्डर करें और अमेरिका पहुंचाएंगे, वो $1 या $2 में अमेरिका पहुंच जाती है। लेकिन पाकिस्तान से भेजेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट जो भी पाकिस्तान पोस्ट एंड DHL एंड ऑल दिस, कोई 3800 या कोई 4000 चार्ज करता है अमेरिका पहुंचाने के लिए, और वो भी लेट पहुंचाता है। तो मकसद है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में करनी है तो अपनी शिपिंग कॉस्ट को सब्सिडाइज करना होगा। मीन्स अगर 4000 चार्ज कर रहे हैं तो 3000 गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे और 1000 पाकिस्तान के लोग पे करें, और 1000 में अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में शिप कर रहे हैं। मकसद ये है कि अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे आपने पूरी दुनिया में और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में पेपॉल की तो बातें होती हैं एंड ऑल दिस, वो 214 मुल्क हैं शायद पूरी दुनिया में इस वक्त, 214 या 213, उसमें से 202 मुल्क हैं जहाँ पेपॉल है, पाकिस्तान में नहीं है, राइट। तो वियतनाम में है, श्रीलंका में है, जिम्बाब्वे में है, मतलब हर जगह है। पाकिस्तान में नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। और इसी तरह से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट प्लेस ले लें, फेसबुक की मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं है, वॉलमार्ट नहीं है, यूट्यूब का ऑफिस नहीं है, फेसबुक का ऑफिस नहीं है। इनका जब दिल चाहता है पाकिस्तानियों के अकाउंट से स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो मकसद है कि किसी को तो लीड लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अंदर इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि हमारी यूथ के असल मसाइल क्या हैं, कैसे हमने अपनी यूथ को उठाना है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है उन लोगों के लिए।
जो कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। सर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी तो यूथ ही करेगी मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है नेबर्स ने। मैं देख रहा था, और आप उसको थोड़ा बताइए भी ऑडियंस को। MOU साइन किए हैं आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो वो क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के साथ जो आप लोगों ने MOU साइन किए? अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर्स की हद तक ही रह जाता है। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन की बारी कोई भी उसको एग्जीक्यूट करना हो, उसकी बारी आए, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम कहते हैं हम किधर पड़ गए चीज़ों में। तो हमें चाहिए एग्जीक्यूशनिस्ट चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, जो कि चीज़ों को बड़ी तेज़ी से करें। हम यस वी डू साइन MOUs बिकॉज दे आल्सो वांट टू डू इस, वी आल्सो वांट टू डू इस, बट एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसको क्विकली करना होगा। हमें वो जो प्रोसेसेस और वो सारी चीज़ें और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अनफॉर्चुनेटली हर इंसान ये सोचता है कि उसका फ़ायदा क्या है। सर लास्ट कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं एक सवाल, सर इस जनरेशन में ऐसा क्या है कि बहुत ही स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं? मतलब आई थिंक सो कि हर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या ग्रेजुएट हो गया, उसका कोई ना कोई छोटा मोटा या वो फ्रीलांसर है या उसने स्टार्टअप किया हुआ है। आप क्या समझते हैं ये क्यों, क्या है इसका रीज़न, क्या है कि जा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसने 4 साल बाद जब निकलना है, कोई जॉब नहीं है उसकी, तो उसने हाथ पाँव पहले ही मारना है। क्योंकि उसको अच्छी बात है कि वो 4 साल पहले ही जब भी वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि आप अगर कहीं भी यूरोप में या किसी भी दुनिया की डिग्रीज देख लें तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वॉलंटरी काम करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है आपको। तो मकसद है कि आप, ये उम्र है आपकी फेल होने की। अगर आपने फेल 40 साल बाद जाकर होना है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि उठने में बहुत टाइम लगेगा। ये 15, 18, 19, 20 साल की उम्र में ही इतने फेलियर हो कि आप उस हर फेलियर से सीख कर एक नया स्टार्टअप डेवलप करें और नई नई चीज़ें बेचना सीखें। बेसिकली ये लोगों को, बच्चों को सिखाना है। तो इसलिए बच्चों में जो लैक करती है स्टार्टअप फेलियर की, वो लैक करती है कम्युनिकेशन की। बता नहीं पाते क्या कर रहे हैं, लिखना तक नहीं आता, CV तक जो है बहुत सारे लोग नहीं बना पाते। और आखिरी चीज़ जो कि बेचना, कैसे बेचना आ गया तो मट्टी भी बेच देंगे, लेकिन असल में किस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को दुनिया के आगे, दुनिया की बात हो रही है। तो ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करती जाएगी इंशाल्लाह। सर एंड में कंक्लूजन प्लीज दिए, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं या ऐसी कौन सी अपकमिंग ट्रेनिंग्स हैं जो आप लोग प्रोवाइड करेंगे? वेल हम तो हर जगह पे हर ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप पाकिस्तान में रह कर पूरी दुनिया में कैसे सेलिंग कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर बेच सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप चार्ज कर सकते हैं, लोगों की प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाकर अपनी प्रोफाइल में उसको सेल कर सकते हैं और उसके चार इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं बेसिक। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम इंशाल्लाह UCP में सिखाने जा रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि लोग प्रोडक्टिव भी उसको यूज़ करें साथ साथ एंटरटेनमेंट के। सर रिसेंटली आपका UCP के साथ एक MOU भी साइन हुआ है जिसका एक सेमिनार होने जा रहा है 5 दिसंबर को। सर ज़रा उसके बारे में बताइए। इट्स वेरी एक्साइटिंग कि UCP के साथ MOU होना। इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन बेसिकली, हमारे लिए भी, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को एक ऐसी अवेयरनेस देंगे कि वो साथ साथ पढ़ाई के अपनी साथ साथ अर्निंग भी कैसे जनरेट कर सकते हैं, और अपनी फीसेस को खुद भी अगर वो स्पॉन्सर करना चाहें या अफोर्ड करना चाहें तो स्किल सीख कर पढ़ाई के साथ साथ वो कर सकें। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इस सेमिनार में हम कंडक्ट करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को UCP के अंदर, जिसमें हम लोगों को एक रोड मैप दिखाएंगे कि वो क्या चीज़ें उनके लिए क्या बेहतर है वाइल दे आर डूइंग स्टडी। अगर कोई मीडिया पढ़ रहा है, कोई बैचलर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, कोई बिजनेस पढ़ रहा है, जो भी कोई पढ़ रहा है उसके लिए क्या बेहतर है, तो उसको एक रोड मैप दिया जाएगा कि अगर वो उस सेमिनार से बाहर निकलता है तो उसको पता होगा कि अब मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ वाइल आई एम डूइंग माई एजुकेशन हियर। तो ये एक इंशाल्लाह वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू गिव मोर awareness to the people who are studying in UCP. सर आई एम श्योर इट विल बी एक्साइटिंग। और सर जो इंशाल्लाह सेमिनार होगा उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम टच करेंगे रोड मैप के अंदर बेसिकली, कि ई-कॉमर्स एंड व्हाट? बिल्कुल, जैसे टिकटॉक एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी है, जिसमें वी विल बी टेलिंग पीपल कि कैसे वो UCP में रहकर while they are studying टिकटॉक जो वीडियोस बनाते हैं उसके साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। मींस कि वो
प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को भी, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो। एक तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। दूसरी ये हम उनको बताने जा रहे हैं कि वो लाहौर में रहकर या पाकिस्तान में रहकर पूरी दुनिया की किसी भी हिस्से में अपनी सर्विसेज को कैसे बेच सकते हैं। मीन्स कोई स्किल सीख कर उसको बेचना, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रोडक्ट्स भी कैसे बेच सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम बताएं। जो तीसरी बड़ी चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन के अंदर आप कैसे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, कौन से मॉडल्स हैं, वॉलमार्ट में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, कि कोई भी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर आ सकते हैं। आपकी गली मोहल्ले में कोई डॉक्टर बैठा है, उसको कैसे ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। कोई दुकान है, उसको ऑनलाइन कैसे लेकर आ सकते हैं। किस तरह से बिजनेस हासिल कर सकते हैं कि एट द एंड द गोल इज हाउ यू कैन बी एबल टू लर्न एंड मेक वैल्यू एंड एज वेल एज यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो ये इंशाल्लाह हम इस सेमिनार में बताने जा रहे हैं। सर इंशाल्लाह सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और जो आई थिंक सो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में इस टॉपिक को डिस्कस करना, स्टार्टअप्स को। तो इंशाल्लाह आपसे सर मुलाकात होगी 5 दिसंबर को सेमिनार होने जा रहा है यूसीबी में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सर। अगेन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। MOU साइन हुआ है यूसीबी के साथ, जैसे सर ने बताया। 5 दिसंबर को सेमिनार होगा जिसके अंदर स्टार्टअप्स के बारे में बात की जाएगी, रोड मैप डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आप ई कॉमर्स के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। सो प्लीज़ IM सेमिनार में ज्वाइन करें एनेबर्स को, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।